नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पंजाब से चले हुए किसान आंदोलनकारी हरियाणा के बॉर्डर पर जमावड़ा करके बैठे हुए हैं। उनकी जिद है कि हम दिल्ली कूच करेंगे। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने धारा 144 लगा दी और एस्मा लागू कर दिया था, क्योंकि यह खबर लगी थी उनको कि किसानों के साथ साथ कुछ ट्रेड यूनियन भी उत्तर प्रदेश में हड़ताल, धरने, प्रदर्शन कर सकते हैं। तो 6 महीने के लिए एस्मा लगा दिया। बिना सूचना दिए पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर देगी अगर कोई धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा। इस एस्मा लगा दिया गया, पुलिस को सूचना दे दी गई, मीडिया में बता दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ किसान नेता ग्रेटर नोएडा जिसको बोलते हैं, वहां गौतम बुद्ध जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और इस धरने प्रदर्शन में हालांकि ये मामला एस्मा लगने के पहले का है। वहां पर जो अथॉरिटी है उस नोएडा प्राधिकरण में उन्होंने वहां धरना प्रदर्शन किया और उस धरने प्रदर्शन को लेकर अब नोएडा की पुलिस ने लगभग 700 किसानों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। मामला है तिरंगे के अपमान का, अवैध धरने प्रदर्शन का, लोगों को डराने धमकाने का और व्यवस्था में बाधा पैदा करने का। अब हड़बड़ाहट है। अब ये किसान नेता कह रहे हैं साहब एफआईआर की तो बात ही नहीं हुई थी, पुलिस ने तो मना किया था, कोई एफआईआर नहीं हुए, अब हमारे नाम एफआईआर हो गई। अब नेता घबराए हुए घूम रहे हैं और अब उनकी हालत ये हो गई है कि उनको लग रहा है कि अब तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा और इसलिए एफआईआर वापस ली जाए, उसके लिए फिर धरना दे रहे हैं। यानी एक गलती पहले की, दूसरी गलती उस गलती को ठीक करने के लिए की जा रही है। लेकिन इतना तो तय है कि भले ही पंजाब के किसान चलकर हरियाणा के बॉर्डर तक आ गए, उनके पास पोक मशीन है, उनके पास बुलडोजर है, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, पानी के टैंकर हैं और पूरा अमला लेकर के वो चले हैं, क्योंकि पंजाब की पुलिस या सरकार उनको रोकने में कोई रुचि ही नहीं दिखा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसान नेता तो उत्तर प्रदेश में भी हैं, किसान तो उत्तर प्रदेश में भी हैं, लेकिन मजाल है कि यहां कोई चूं बोल जाए। मैं खुद जो है प्रतिदिन दिल्ली यूपी बॉर्डर से होकर गुजरता हूं। सहज रूप से आम दिनों की तरह ही ट्रैफिक चलता है। पुलिस जरूर एहतियातन बैठी हुई है कि कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के दिल्ली कूच के नाम पर उत्तर प्रदेश से होते हुए ना आ जाए। लेकिन योगी जी की पुलिस बेहतरीन पुलिस, और मैं तो कहूंगा भारत में नंबर 1। सारे थानों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। सभी थानों के थाना अध्यक्षों को स्पष्ट आदेश हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी के कि किसी के भी एरिया में अगर ट्रैक्टर ट्रॉली चलती हुई दिल्ली की तरफ जा रही है, तुरंत उसको जब्त किया जाए और जो भी ऐसा जिद करने वाला व्यक्ति हो कि दिल्ली कूच कर रहा हूं, जेल में डाल दिया जाए, सख्ती से पेश आया जाए। और उसका नतीजा आप देखिए कि भले ही राकेश टिकैत हुंकार भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मजाल नहीं है। मेरठ में तो गए वो, लेकिन वो मेरठ में भी किस लिए गए वो अभी मैं खोल नहीं रहा हूं, कुछ चीजें अंदर ही रहने दीजिए। अगले आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि योगी जी का जो भय है वो किस कदर है और क्या काम करने वाला है। वो एक बड़ा काम राकेश टिकैत के माध्यम से ही होने वाला है। ये राकेश टिकैत ये दिखाने की कोशिश पूरी करेंगे कि भैया बाबा जी मैं तो आपकी शरण में ही हूं और यहां चलेगा भी नहीं। लेकिन आप देखिए कि ये आंदोलनकारी किस तरह की बातें करते हैं। पहले मुआवजे को लेकर बात करेंगे, जमीन का मुआवजा हमें पूरा नहीं मिला, जबकि यहां नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कुछ चीजें हुई हैं जरूर। अधिकारियों के गड़बड़ी से पहली सरकारों में ये हुआ है कि उनको मुआवजे ठीक नहीं दिए गए, जितना देना था उतना नहीं दिया। किसी को जमीन दूसरी जगह देनी थी वो नहीं दी गई, यानी किसानों से जो जमीन गांव की ली गई, नोएडा प्राधिकरण ने ली, उसके बदले ये तय हुआ था कि आपको मुआवजा प्लस आपको प्लॉट भी सेक्टर में दिए जाएंगे। अब कई अनियमितता हैं, लेकिन योगी जी ने आप देखा है कि जब से योगी जी आए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, उन पर कार्रवाई भी हुई है, ट्रांसफर तो हुए ही हुए हैं। यानी पिछली सरकारों का जो गड़बड़ी है, अनियमितता है, उस पर भी योगी जी उसको ठीक कर रहे हैं। प्राधिकरण में बैठे हुए लोगों ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन योगी जी का कहना यह है, प्रशासन पुलिस का कहना यह है कि आपको अपनी कोई बात रखनी है, आप अपनी बात पत्र लिखकर कर सकते हैं। 10-20 लोग आइए, अधिकारी से मिलिए, मुख्यमंत्री जी का पोर्टल है उस पर डाल दीजिए,
शांतिपूर्वक ढंग से अगर आप बात करेंगे तो बात आपकी सुनी जाएगी, समस्या का समाधान भी किया जाएगा। लेकिन आप तिरंगे का अपमान करेंगे, ये कोई कैसे सह सकता है। असल में जैसा मैंने बताया कि नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय में कुछ गौतम बुद्ध जिले के किसान, ये जो है भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनके सुखबीर खलीफा और इनके जो है तत्वाधान में 18 जनवरी को इन्होंने क्या किया कि वहां घेराव कर दिया, प्राधिकरण कार्यालय पे ताला जड़ने की कोशिश की, फिर बैरियर पर चढ़ गए और बैरियर पर चढ़ गए तो उस बैरियर पे तिरंगा लगा हुआ था और वो तिरंगा नीचे गिर गया क्योंकि बैरियर टूट गया। अब ये तिरंगे का अपमान है। इसी के कारण से आपको बताऊं, सुखबीर खलीफा, राजेंद्र यादव, जयप्रकाश आर्य, प्रेमपाल चौहान, सोनू बदौली, सत्यवीर चौहान, चेतराम यादव समेत 746 ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और गंभीर धारा में हुई है। समझ रहे हैं, तिरंगे का अपमान कोई आसान काम नहीं है। तो योगी जी का जो एक्शन है वो साफ और बिल्कुल स्पष्ट है और इसके चलते उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं पिछली बार क्या हुआ था, गाजीपुर बॉर्डर को घेर कर लोग बैठ गए थे। चिल्ला बॉर्डर पर इस बार 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 ये प्रयास किया जा रहा है कि हम जो है आंदोलनकारी हैं जी, मुआवजा ठीक नहीं मिला। वो एमएसपी वाला मुद्दा और जो पंजाब के किसानों वाला मुद्दा है वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की कोशिश है, अब भानु प्रताप जो भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई एमएसपी पे सरकार ने हमें कहा था, 3 कृषि बिल वापस हुए थे तब कहा था एमएसपी पर कमेटी बनाएंगे। भाई कहा था, लेकिन उस कमेटी में आपने क्या किया? क्या कोई किसान नेताओं की तरफ से वहां अपने प्रतिनिधि भेजा? नहीं भेजा। फिर केंद्र को आप कैसे आरोप लगा सकते हो साहब केंद्र ने काम नहीं करा? इसका मतलब तो आप ही की मंशा नहीं है। तो कुल मिलाकर ये केंद्र के जो पंजाब से चले हुए किसान नेता केंद्र के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली कूच के नाम पर जो अराजकता फैला रहे हैं, उनके खिलाफ भी आप देखें कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने जिस तरह की सख्ती की है वो अपने आप में ये पहली बार है। ये तो तब है जब सरकार ने ये कहा है कि देखिए चाहे इसके अंदर आंदोलनकारी के भेष में कोई खालिस्तानी भी क्यों ना बैठा हो, लेकिन इनके खिलाफ सख्ती प्रयोग नहीं करनी, इनको प्यार से ही टैकल करना है, इनके खिलाफ कोई भी बल प्रयोग नहीं करना। आंसू गैस का गोला जो छोड़ना वो तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए हमेशा कई बार होता है, और जो रबर की गोलियां चलाई गई वो भी तब चलाई गई जब लोग बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस को चुनौती दे रहे थे, पुलिस पर पथराव कर रहे थे। तो पुलिस का कहना है कि कुछ लोग उकसाऊपूर्ण कार्रवाई करने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं, वरना हमारी मंशा नहीं थी। तो हरियाणा में भी इनको कड़ी टक्कर दी गई है और यहां उत्तर प्रदेश में भी योगी जी का स्पष्ट आदेश है और इसके कारण ये आंदोलन इस बार गाजीपुर बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाया। ये बात जरूर है कि जिला मुख्यालय पर सांकेतिक रूप से राकेश टिकैत पहुंचे, लेकिन ये गौतम बुद्ध जिला है, इसमें जो किसान अपने मुआवजे को लेकर समय समय पर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उनके खिलाफ ये जो एफआईआर की कार्रवाई हुई है, ये योगी जी ने बता दिया है कि आप किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाएंगे, पब्लिक को परेशान करेंगे, सड़कों पर जाम लगाएंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अब जब एफआईआर हो गई और उसमें नाम खुल गए, इनके खिलाफ कोर्ट से सम्मन पहुंच गए, अब हड़बड़ी मची हुई है और अब ये किसान नेता इस स्थिति में आ गए कि योगी जी माफ कर दो, गलती हो गई और आगे से नहीं करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो एफआईआर हुई है उन्हें वापस ले लिया जाए। अब जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इन किसान नेताओं को ये कह दिया गया है कि अभी पहले आप ये जो गलती हुई है इसके लिए लिखित में माफी मांगेंगे। वो जो पंजाब के फर्जी किसान नेताओं का आंदोलन जो खड़ा हुआ है दिल्ली कूच का नारा देकर के, उससे दूरी बनाकर रखेंगे। आप में से कोई भी व्यक्ति उसमें शामिल नहीं होगा। उसी कंडीशन में देखते हुए बाद में निर्णय लिया जाएगा कि आपका करना क्या है। और इसीलिए योगी जी की तारीफ करनी होगी कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ चल रहा है, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, विकास की बयार बह रही है, वहीं दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी जी कड़े निर्णय लेने के मामले में भारत के नंबर 1 मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।